दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास कराएंगे। यानी ये कहानी है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से आपको जो है ना पढ़ने लिखने का हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो फिलहाल देखिए, जो कहानी है उसका नाम है द वाइज किंग, बुद्धिमान राजा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स लिखा गया है, इसको हम पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे जस्टिस, डिसीव, कंप्लेंट, थेफ्ट, कमिटेड, बोल्डली, पनिश्ड, आउट ऑफ विट्स। ठीक है। अब यहां पे देखिए, वंस उज्जैन वाज रूल्ड ओवर बाई अ वाइज किंग। यहाँ पे आप देखे होंगे ए आई एक साथ है यहाँ पे। तो किसी भी वर्ड में जब आपको ए आई एक साथ मिलेगा तो इसका उच्चारण जो है ना ए होता है। हम पहले भी रूल्स में हम पढ़ा चुके हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम उज्जैन पढ़ें, उज्जैन, उज्जैन नहीं, उज्जैन। हिज नेम वाज विक्रमादित्य, ही वाज फेमस फॉर हिज जस्टिस, नो thief could deceive। देखिए यहाँ पे इसमें भी आई ई और इसमें भी ई आई एक साथ है। जब भी किसी वर्ड में आई ई या ई आई एक साथ रहता है तो इन दोनों का जो उच्चारण होता है वो बड़ी ई होता है। इसलिए यहाँ पे थिप और यहाँ पे डिसीव इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है। हिम वंस अ thief stole a bag of a rice from the house of a farmer। The farmer complained। देखिए यहाँ पे ए आई एक साथ है ना, तो ए उच्चारण होगा। कंप्लेंड अगेंस्ट, देखिए यहाँ पे भी ए आई आया तो ए उच्चारण होगा। अगेंस्ट दिस थिफ टू द किंग, द किंग कॉल्ड ऑल द फार्मर्स ऑफ दैट विलेज टू द कोर्ट। COURT, कोर्ट मतलब कचहरी। फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। ही आस्क्ड, ASK, आस्क में ED लग गया तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? आस्क्ड। देम इफ एनी वन ऑफ देम had committed theft, he should come out boldly, and the king will not punish him, but no one came। Then the king asked one of his servants to bring the magic sticks which help
to find out the thief. He gave one stick to each one of them and asked them to bring the stick the next day. He also said to them that the sticks, STICKS, देखिए सी और के कहीं पे भी एक साथ लिखा रहे तो इसका जो है ना क उच्चारण आप कीजिएगा, ठीक है ना। वेयर मैजिकल, सो द स्टिक ऑफ द थिफ विल इंक्रीज। इंक्रीज देखिए ई ए एक साथ रहता है तो इसका जो है ना उच्चारण ई होता है, ठीक है ना। इंक्रीज बाय 1 इंचेस द नेक्स्ट डे। ऑल द फार्मर्स ब्रॉट देयर sticks. The farmer who had stolen the bag of rice cut the stick by 1 inch. So when it increases by 1 inch, there should be no difference in its length। देखिए यहाँ पे जी जो है ना साइलेंट रहेगा, लेंथ इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट डे द किंग measured the sticks of every one. He found the stick of the thief short by 1 inch. The king asked the farmer, why your stick is short by 1 inch? The farmer was frightened, FRIGHTENED, फ्राइटन्ड, GH जो है ना साइलेंट रहेगा, फ्राइटन्ड पढ़ेंगे इसको। आउट ऑफ हिज वीट he could give no reply to the king. The king said to him that the farmer has fallen into his trap. The sticks were ordinary one. There was no magic about them. It was his plan to find out the thief the
farmer began to tremble with fear. He prayed the king to forgive him. He also promised that he would never commit any theft in फ्यूचर। देखिए FUTURE, टी के बाद जब भी आपको URE रहता है तो टी का जो है ना ट उच्चारण होगा, ठीक है ना। इसको फ्यूचर, इसको फुटरे मत पढ़िएगा, क्या इसको पढ़ा जाएगा फ्यूचर। एंड वुड रिटर्न डबल द अमाउंट ऑफ राइस टू द farmer whose rice he had stolen. The king ordered the thief to deposit 10 bags of rice in the king's food store along with a fine of 15 रुपीज। RS का मतलब होता है रुपीज, ठीक है ना। तो ये रहा आज का इंग्लिश पढ़ने का क्लास। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।